हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ग्रे कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन से एक बॉय स्वेटर बनाएंगे। और वो किस तरह से बनेगा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये स्वेटर हम 2 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे। ये 2 और 3 साल के बेबी को आराम से आ जाएगा। देखिए, इसे बनाने के लिए हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और इसी से हम अपनी जैकेट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाई है। इसी तरह से हम इसमें 60 चेन और बनाएंगे, यानी टोटल हम इसमें 65 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 65 चेन बनाई है। अब हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए धागा नहीं लेंगे और सिंपल ऐसे ही 2 लूप बनाएंगे और हम सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। देखिए इस तरह से। तो बनाकर हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे जिसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 2 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, धागा लेंगे। ये 2 हमने हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के लिए बनाया है। इस चेन को छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो जाएगा। फिर से बनाएंगे 3 4 5। देखिए 5 बनाए हैं और ये 5 हमारे बटन पट्टी के लिए हैं। अब धागा लेंगे और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बना लिया, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारा फ्रंट का बन गया। 6 बन गए हैं। धागा लेंगे और अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और बनाएंगे। ये 2 हो गया। एक चेन लेंगे और इसी जगह पे हम एक बार और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया जिसके अंदर हमने 4 डबल क्रोशिया की कली बनाई है। अब ये हमारी बाजू बनाएंगे। बाजू में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये बाजू का हमारा 10 बन गए हैं। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे कॉर्नर। ये हमारा दूसरा कॉर्नर है जिसमें एक बार और बनाएंगे। ये हो गया 2, एक चेन लेंगे और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी बाजू बन गई। ये हमारा फ्रंट और ये बाजू। अब हम बैक का बनाएंगे और इसमें हम बनाएंगे 18 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए ये हमारा बैक का बन गया 18 डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2, एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा तीसरा कॉर्नर बन गया। देखिए इस तरह से।
तीसरा कॉर्नर। अब हम इसमें 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं बाजू के लिए। देखिए ये 10 हमने बना लिए हैं बाजू के लिए। अब हम अपना फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे, जिसके लिए 1 2 एक चेन लेंगे और यहीं पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये बचे हैं हमारे पास 11 डबल क्रोशिया, 11 चेन है। 11 चेन में हम बनाएंगे पहले 6 में हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 बन गए, हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब ये हमारे पास 5 बचे हैं, 5 में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5 बन गया। एक चेन लेंगे, टर्न करें, 2 चेन लेनी है, सॉरी 2 चेन ली है, टर्न किया। अब धागा लेंगे और हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में जाएंगे 3 हमने हाफ डबल क्रोशिया 2 बनाना है। 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब 2 बनाने के बाद एक चेन लेंगे बटन होल बनाने के लिए, एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये देखिए 2 बार हमने हाफ डबल 2 यहाँ पर बनाया, एक चेन स्किप की है, फिर हमने 2 में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर ये बटन पट्टी हमारी बन गई है। अब हम इसमें पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। धागा लेंगे और जो ये देखिए 10 डबल क्रोशिया बनाया, सॉरी 6 डबल क्रोशिया बनाया था, तो पहले पर हम 2 में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बनाया, फिर से बनाएंगे। देखिए धागा ऐसे लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर धागा लेंगे, फिर पीछे से देखिए इस तरह से लेकर बनाएंगे, ये हमारा बैक पोस्ट हो गया। एक और बनाएंगे, 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए, 2 हमने बैक पोस्ट। अब फिर से 2 बैक पोस्ट बनाने के बाद हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 6 में हमने बना लिया है पैटर्न, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, फिर 2 फ्रंट पोस्ट। अब फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद अब हमें बैक पोस्ट बनाना है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए हमारी 4 डबल क्रोशिया की कली, हमारा फर्स्ट कॉर्नर आया है। तो इसके ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इन्हें भी हम पैटर्न में ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 बैक पोस्ट बना देंगे, 1 2 बार हमने बना दिया। अब देखिए ये बना लिया है। फिर ये हमारी एक चेन है फर्स्ट कॉर्नर, तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर बार कॉर्नर पर 4 डबल क्रोशिया की कली बनेगी। 2 बना लिए, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने बैक पोस्ट बनाए हैं, तो यहाँ पर भी हम बैक पोस्ट ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बैक पोस्ट हो गया। कॉर्नर से हमें पैटर्न मिलाकर बनाना है, जैसे यहाँ पर बैक पोस्ट बनाया तो यहाँ पर भी बैक पोस्ट बनेगा। अगले जब नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो ये फ्रंट पोस्ट बनेगा, तो यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो सिंपल ऐसे ही बनेगा। आगे देखिए ये बाजू है, बाजू में हम फिर से फ्रंट पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2 बैक पोस्ट बनाए, धागा लेंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2, फिर 2 बैक पोस्ट, 1 2, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2। अब देखिए ये फिर से हमारा ये दूसरा कॉर्नर आ गया है। यहाँ पर हमारे फ्रंट पोस्ट है, तो हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2।
फिर 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, 1 2, एक चेन लेंगे और फिर से हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने बैक पोस्ट बनाया है तो ये भी हमारे बैक पोस्ट बनेंगे। फिर 2 फ्रंट पोस्ट, 1 2। तो इस तरह से ये हम यहाँ तक तीसरे कॉर्नर तक बना लेते हैं। 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, इस तरह से बनाकर हम थर्ड कॉर्नर तक आएंगे। तो देखिए ये हमने बना लिया है। अब हम इसके कॉर्नर पर आ गए हैं। कॉर्नर पर फिर से हम यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है तो अब हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2, 2 बार हमने बैक पोस्ट बनाया। अब यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, 1 2, एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम 1 2, ये 4 डबल क्रोशिया की कली बनाई। फिर से ये हमारे कली के डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर हम 2 बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, तो यहाँ तक देखिए कॉर्नर तक हम बना लेते हैं। तो ये देखिए ये 4th कॉर्नर है हमारा और उस कली के हमने बैक पोस्ट बनाया है। अब 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे, 1 एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2, बैक पोस्ट बनाए। ये 6 डबल क्रोशिया हमारे फ्रंट में थे, इनके भी हम फ्रंट पोस्ट, फिर बनाएंगे बैक पोस्ट, फिर से फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये 6 डबल क्रोशिया पर हमने बना लिया है, 1 2 3 6 पर बना लिया है। अब ये देखिए हमारी बटन पट्टी आ गई है। यहाँ पर हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, सॉरी यहाँ पर नहीं, देखिए ये पहला डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ पर चेन में हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 बन गया। पोस्ट बनाया था, इस साइड से फ्रंट पोस्ट था और यहाँ से हमारा बैक पोस्ट है। अब हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो हमने बैक पोस्ट बनाया है उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने फ्रंट पोस्ट बना रखा है तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2। फिर ये हमारा बैक पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2 फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर देखिए ये हमारी 4 डबल क्रोशिया की कली है, यहाँ पर हमने इसे बैक पोस्ट बनाया है तो अब हम इन्हें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2। ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। अब धागा लेंगे और यहाँ पर एक चेन के अंदर हम कली बनाएंगे, 1 2, एक चेन लेंगे फिर से हम 2 बनाएंगे, 1 2। अब देखिए ये जो हमारा हमने यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट बनाया है तो यहाँ पर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 2, 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब 2 हम बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2। फिर ये बैक पोस्ट है तो यहाँ पर हम
फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये बनाकर हम इस कली तक आ जाते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब हम यहाँ पर कली बनाएंगे। कॉर्नर पर हमें हर बार 4 डबल क्रोशिया की कली बनानी है। देखिए इस तरह से। फिर ये कली बनने के बाद ये जो डबल क्रोशिया इन्हें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। सिंपल ऐसे ही बनाकर ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जो हमें फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट। और देखिए यहाँ पर ये जो कली है ये हमारे दोनों साइड से फ्रंट पोस्ट बनेगी और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया की कली। तो हम बनाकर यहाँ तक ले आते हैं। देखिए यहाँ तक बटन पट्टी तक, फिर आगे आपको बताएंगे। तो बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। 2 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, धागा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर से बनाएंगे 2, 3, 4 और ये 5। देखिए 5 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, धागा लेंगे। अब देखिए ये हमारे फ्रंट पोस्ट है, तो हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट, ये हमारे बैक पोस्ट है तो हम इन्हें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1, 2 फ्रंट पोस्ट बनाया। अब ये फ्रंट पोस्ट है, अब हम इन्हें बैक पोस्ट बनाएंगे। 1, 2 फिर से फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 2 को हम बैक पोस्ट। जो जैसा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट और बैक पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। अब ये हमारी कली आ गई है। अब हम इन दोनों डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट बनाएंगे। 1, फिर से 2 बन गया। धागा लेंगे और यहाँ पर एक चेन के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। 2 बन गया। एक चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमने ये बैक पोस्ट बनाए हैं तो इन्हें भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो सिंपल देखिए ऐसे बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने बटन होल छोड़ा था, उसके बाद देखिए 1, 2, 3 ये 3 हमारे बन गए हैं, 3 रो। उसके बाद हमने हर 3rd रो के बाद 4th रो में बटन होल बनाना है। ये 2 हो गए। अब देखिए धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। एक चेन लेंगे और फिर से बनाएंगे। एक चेन ली है, नीचे से एक चेन छोड़ी है, 2 हो गए, 1 हो गया। फिर से बनाएंगे ये 2। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा बटन होल हो गया है। 1, 2 बन गए। अब फिर से पैटर्न सेम बनाएंगे जैसे हम बनाते हुए आए हैं। जो हमें फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा उसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट होगा उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बनाएंगे और सेम कॉर्नर पर भी हम सेम ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे ये फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट बन जाएंगे। कली वाले हमारे बैक पोस्ट बन जाएंगे और यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से इसे बनाना है और आगे इसे कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए इतना हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसकी हम यहाँ से यहाँ तक लेंथ काउंट करेंगे तो ये हमने टोटल 6 इंच बनाकर कंप्लीट किया है। और अगर हम रो काउंट करेंगे तो हमने इसमें 14 रो बनाकर कंप्लीट की है। अब हम इसकी 15वीं रो पर हैं और 14वीं रो में देखिए हमने जो ये किनारी पर हम 4 डबल क्रोशिया की कली बनाते हैं वो नहीं बनाई है, सिर्फ हमने एक रो में इसकी लेंथ बढ़ाई है।
देखिए फर्स्ट से लेकर 13 रो तक हमने हर एक रो में 4-4 डबल क्रोशिया की कली बनाई है, लेकिन 14 रो में हमने नहीं बनाई है। देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है, इसमें हमने नहीं बढ़ाया है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हम सीधा और उल्टा देखेंगे कि किस तरह से बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये जो हमारे फर्स्ट रो है इसमें ये हमारा उल्टा है। तो देखिए इस तरह से, और सीधी साइड से हमें इसे ज्वाइंट करना है, तो हम यहाँ पर इसे सीधा रखेंगे इस तरह से। ये सीधा रखा है और यहाँ पर देखिए जो ये हमारी बटन पट्टी है इसे हम नीचे रखेंगे और बटन होल्स को हम ऊपर रखेंगे। इस तरह से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए पहले डबल क्रोशिया के अंदर है हमारा ये, और यहाँ पर ये हमारा लास्ट है। लास्ट में हम इसे इस तरह से लेंगे। देखिए ये इस तरह से, ये जो हमारा पार्ट खुला हुआ है इसे हम राउंड कंप्लीट करके आएंगे, तब यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। तो अब हमने इसका पहला और इसका लास्ट लिया है और 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई और देखिए यहाँ से और आर्म होल तक हम सेम पैटर्न बनाकर लेकर जाएंगे, जो जैसा हमें दिखाई देगा। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कॉर्नर तक आ जाते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं, जहाँ पर हमने एक चेन ली थी। इसके अंदर से देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक लेंगे और हम ये दूसरा जो हमारा सेकंड कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अंदर से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए जैसे पैटर्न दिखाई देगा सेम वैसे ही हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा ज्वाइंट हो गया। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये 2 फ्रंट पोस्ट, ये फिर सिंपल, फिर 2 फ्रंट पोस्ट। तो हम बनाएंगे, धागा लेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 2, फिर से बैक पोस्ट, जैसे पैटर्न है सेम वैसे ही बनाएंगे। 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट बनाकर हम तीसरे कॉर्नर तक आएंगे। सेम ऐसे ही बनाना है। तो हम यहाँ पर बनाकर और तीसरे कॉर्नर तक आ जाते हैं। देखिए बनाते हुए हम 3rd कॉर्नर पर आ गए हैं और इसकी एक चेन के अंदर हम इस तरह से धागा लेंगे और हम ये 4th कॉर्नर है, 4th कॉर्नर के अंदर से इस तरह से लेकर एक डबल क्रोशिया बनाया। यहीं पर हम एक और बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंधा दूसरा ज्वाइंट हो गया, आर्म होल। अब हम फिर से बनाएंगे। ये हमारा बैक पोस्ट बना हुआ है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बनाकर हम फ्रंट में आ जाते हैं। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जहाँ से देखिए ये दोनों हमें ज्वाइंट करनी है, यहाँ तक हम बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने बटन पट्टी बनाई थी। तो धागा लेंगे और ये एक हमारा यहाँ पर है और 4 हमारे यहाँ पर, तो इन्हें हम बनाएंगे। एक फर्स्ट चेन के साथ एक डबल क्रोशिया। देखिए हमें यहाँ पर पेयर में बनाना है, 2-2 के पेयर में। तो यहाँ पर हम 5 नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। देखिए 2 बन गए, धागा लेंगे, एक बार बनाया, ये 3 और एक चेन को हम यहाँ पर स्किप करेंगे इस तरह से। और ये जो हमारी 3 की चेन है इसे हम इसी में ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 4 बने, 1 2 3 और 4। ये जो हमने 3 चेन बनी थी इसे इसी में ही ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर हम धागे को कट करेंगे, क्योंकि अब हम इसमें दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम महरून धागा इसके साथ
ज्वाइंट करेंगे। और यहाँ पर हम देखिए यहाँ से ये जहाँ पर हमने धागा यहाँ से ज्वाइंट करना स्टार्ट किया था, यहीं से हम इसमें धागा दोबारा ज्वाइंट करेंगे और इस बार हम हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। ये 2 चेन बनाई है हाफ डबल क्रोशिया के लिए, फिर नेक्स्ट में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ये देखिए पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया का। देखिए 4 बनाने थे, हमने 4 बनाए, 1 2 3 4। अब हम देखिए ये वाला जो 3 चेन है इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हर एक चेन के अंदर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बना लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर देखिए इसे ज्वाइंट करेंगे। जो ये हमने 2 चेन ली थी तो हम फर्स्ट चेन के साथ सेकंड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे और यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और देखिए इसके नीचे से ये देखिए इस तरह से लेंगे और इसके नीचे से हम ये देखिए 1 2 3, यहाँ पर हमने 3 हो गए हमारे। फिर से बनाएंगे, ये जो 3 बनाए ये डबल क्रोशिया के हाइट के लिए, फिर दूसरा लिया है और ये भी हमने बैक पोस्ट बनाया। फिर धागा लेंगे, फिर हम यहाँ पर ये देखिए जो रेड महरूम हमने बनाया है वो धागा लेना है और फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जो नीचे बन चुका है उसे नहीं बनाएंगे, अब हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट किया है। एक बार फ्रंट पोस्ट बना, फिर से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए एक बार बनाया बैक पोस्ट, फिर से बनाएंगे बैक पोस्ट। आगे हमें सिंपल ऐसे ही बनाना है, 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट। देखिए इस तरह से 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट। तो बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट है और ये 2 बैक पोस्ट हैं। तो थर्ड चेन के साथ हम यहाँ पे स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब हमें ये जो हमने 2 बैक पोस्ट बनाए थे, अब हम इन्हें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो एक चेन ली है और इस डबल क्रोशिया के नीचे से हम इस तरह से बनाएंगे। ये 1 2 3, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। फिर से ये जो 2 फ्रंट पोस्ट है इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। जो जैसा दिखाई देगा उसे हम उल्टा बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को बैक पोस्ट और बैक पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। और देखिए अब हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे बनाकर। जितना भी आपको लंबा बनाना है आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसे लंबा बनाइएगा। और बनाने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें बाजू बनाना बताएंगे और कॉलर बनाना बताएंगे और इसमें हम नीचे बॉर्डर बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो बनाकर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं और सेकंड रो में आपको बाजू बनाना सिखाएंगे। तो हम यहाँ पर ये देखिए इतना बना लेते हैं लेंथ इसकी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।